हेलो गाइस। तो 2025 में जो ऑब्जेक्ट ड्राइंग पूछा गया था, आज हम वो ड्रॉ करने वाले हैं। और 2025 में जो ऑब्जेक्ट ड्राइंग पूछा गया था वो है हाफ कोकोनट, आधा कटा हुआ नारियल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पेपर के सेंटर में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बना लेंगे ताकि हमें पेपर के सेंटर का अंदाज़ा हो सके। और यहाँ पर मैं पेपर जो है A4 ही ले रहा हूँ, मेरे पास अभी A3 पेपर अवेलेबल नहीं है। बाकी एग्ज़ाम में आपको A3 पेपर दिया जाएगा। और यहाँ पर आउटलाइन बनाने के लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो आप किसी भी लाइट ग्रेड की पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं आउटलाइन बनाने के लिए। और आपका आउटलाइन जो है 10 से 15 मिनट में हो जाना चाहिए, क्योंकि बाकी का जो समय है 45 मिनट वो हम अपने रेंडरिंग में देंगे। बिकॉज हमारे पास ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए एक ही आवर रहता है, तो उसमें से हमको टाइम मैनेजमेंट करते आना चाहिए। 10 से 15 मिनट आउटलाइन के लिए और बाकी के 45 मिनट रेंडरिंग के लिए। वैसे इस साल ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट दे देगा, लेकिन हमको लग रहा था कि कोई मैनमेड ऑब्जेक्ट देगा, बट इस साल भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स ही दिया गया। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पर जो नारियल रखा हुआ है वो दिख नहीं पा रहा होगा वीडियो में, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो कि वो आपके सामने कुछ इस तरीके से रखा हुआ है और हम उसे ड्रॉ करते जाएंगे। थोड़ा ड्रॉ होने के बाद हम यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए थे उसे मिटा देंगे और जो डस्ट है वो ब्रश से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम नारियल के बीच वाला जो हिस्सा होता है वो आउटलाइन बनाएंगे। उसकी डस्ट साफ़ करने के लिए आप एक अलग से ब्रश लेके जाना, बिकॉज़ अगर हम हाथ से ऐसे डस्ट साफ़ करेंगे तो हमारे हाथ में जो कुछ लगा होगा या तो धूल मिट्टी जो भी है तो वो पेपर पे लग सकता है और हमारा पेपर ख़राब हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा पेपर ख़राब नहीं होना चाहिए, नीट एंड क्लीन लगना चाहिए। उसके बाद हम जो है नारियल के पीछे वाले हिस्से का आउटलाइन करेंगे। वैसे जिन जिन लोगों ने इस साल एग्ज़ाम दिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपका ऑब्जेक्ट ड्राइंग का ये नारियल कैसे बना था, आपका कैसा गया। और गाइस यार, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सही से पहुंच सके। बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जिनका मेरे को मैसेज आता है कि आपके जो वीडियोस है वो उनकी नोटिफिकेशन पहुंच नहीं पा रही है। तो उसका एक ही रास्ता है कि आप जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन करके रखिए। और आउटलाइन हो जाने के बाद मैं यहाँ पर 4B पेंसिल का यूज़ करके रेंडरिंग करना चालू कर दूंगा। जो नारियल का हार्ड वाला पोर्शन होता है वहाँ पर डार्क होता है एरिया, उसमें मैं डार्कनेस भर दूंगा। आप चाहे तो इसे लाइट या फिर डार्कर ग्रेड का यूज़ करके बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर समय की पाबंदी रहती है, इस वजह से मैं यहाँ पर 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। अब समय कम है इसलिए हमको जल्दी जल्दी में रेंडरिंग नहीं करनी है, बिल्कुल पेशेंसली और कामली हमको वर्क करना है। वीडियो की स्पीड जो है मैंने 2x कर दिया हूँ, फिर भी इतना स्लो आपको दिख रहा होगा कि मैं कितना स्लो यहाँ पर रेंडर या ब्लेंड कर रहा हूँ। सो इस बात का ध्यान रखते हुए हमको ड्रॉ करना है। और गाइज, आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ पर लगा था वो मुझे यहाँ पर कमेंट्स करके बताइए ताकि मेरे को भी पता चल सके कि मेरी वीडियो जो है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है और आप इसे देखकर आपको कुछ हेल्प हो भी रही है कि नहीं वो भी मेरे को कमेंट्स में बताइए। इसके अलावा आपके कुछ सवाल होंगे तो वो भी मुझे आप पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का आंसर देने का ट्राई करूँगा। और क्या आपको 2025 के 2D डिज़ाइन और मेमोरी ड्राइंग के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बताइए। बाकी जीके के ऊपर तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है मेरे चैनल पे, तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या आई बटन में डाल दूँगा। वैसे जीके की पूरी प्लेलिस्ट ही मेरे चैनल पे अपलोडेड है। और आज इस साल मतलब 2025 में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए उनमें से 50% तो प्रीवियस ईयर से ही पूछे गए थे। सो अगर आप मेरे प्रीवियस ईयर के जो वीडियोस है वो भी प्रिपेयर करके जाते हो तो आपको बहुत हेल्प हो सकती है एग्ज़ाम में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज करके बताया या फिर कमेंट्स में भी बताया कि उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से बहुत हेल्प मिली। सो आप भी वो लर्न करके जा सकते हो। और यहाँ पर जो नारियल का अंदर का पोर्शन है उसे सेट करने के बाद में जो कटा हुआ पोर्शन है उसको यहाँ पर मैं लाइंस बना रहा हूँ ताकि वो ऐसा लगना चाहिए कि वो कटा हुआ है।
ऐसा नहीं कि उसे प्लेन ही छोड़ देंगे, वहाँ पर थोड़े थोड़े लाइंस को ड्रॉ करना पड़ेगा हमको, ताकि वो रियलिस्टिक इफ़ेक्ट जो है वो आ सके। ऐसा लगना चाहिए कि नारियल कटा हुआ है। वो तो आपके सामने रखे हुए कोकोनट में भी आपको दिख रहा होगा। आपके सामने चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वहाँ के छोटे छोटे जो डिटेल्स है उन्हीं पे आपका जो है ड्राइंग जो है उभर के आता है। तो छोटे छोटे डिटेल्स को हमको ड्रॉ करना ज़रूरी रहता है, और उन्हीं डिटेल्स की वजह से हमको मार्क्स में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, या फिर हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं एग्ज़ाम में। और जो आपके पेपर चेक करते हैं वो इन्हीं सब डिटेल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर चाहे आपने कितना ही अच्छा ऑब्जेक्ट ड्राइंग बना लिया हो, लेकिन अगर आपके ड्राइंग में ये डिटेल्स दिख नहीं रही होंगी तो आपके मार्क्स जो है वो कट हो जाएंगे। और ये जो कटा हुआ नारियल का पोर्शन है उसे हम हल्का हल्का शेड कर देंगे। इसे कंप्लीट वाइट नहीं छोड़ सकते, बिकॉज ऑब्जेक्ट ड्राइंग में हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट मिला हो वो फिर वाइट कलर का होगा ना, तो उसे कंप्लीट वाइट नहीं छोड़ सकते, उसे थोड़ा थोड़ा शेड करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो नारियल के पीछे वाला हिस्सा है उसे हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर पेंसिल 4B पेंसिल का यूज़ करके स्ट्रोक्स लगाएंगे। जिस डायरेक्शन में हमारे जो नारियल के वहाँ पर आपको दिख रहे होंगे उसी डायरेक्शन में हमको स्ट्रोक्स लगाने हैं। और नारियल जिस जगह पे रखा हुआ है वहाँ के निचले वाले हिस्से को हमें ज़्यादा डार्कर बनाना है, ताकि जो शैडो है वो यहाँ पर इन डेप्थ दिखाई दे। फिलहाल तो मैं यहाँ पर 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा डार्कर नहीं बनाया, लेकिन इसके बाद मैं 8B या 10B का यूज़ करके वहाँ पे डेप्थ दिखाऊंगा, उसे और ज़्यादा डार्क करूँगा। तो अभी कैसा नारियल में ना एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट से जो है उसके हेयर्स नहीं रहते, थोड़े बहुत इधर उधर निकले हुए रहते हैं, थोड़े से आड़े टेढ़े से। सो वो मैं यहाँ पर बनाऊँगा। जैसा कि यहाँ पर मुझे अपने सामने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है नारियल उस वहाँ पे दिख रहे हैं, तो इनसे क्या होगा कि हमारे ऑब्जेक्ट ड्राइंग में छोटी छोटी डिटेल्स ऐड करने से रियलिस्टिकनेस आ जाएगी। सो वो मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद नारियल का जो टॉप होता है उसके जो हेयर्स है वो मैं यहाँ पर बना लूँगा। Now I am making the shadow of the coconut by using the same pencil. Assume the light coming from the left side where the leaf kept. अभी यहाँ पर 4B पेंसिल का यूज़ करके हमारी जो फर्स्ट लेयर है वो हो गई है। तो मैं यहाँ पर अभी 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ उसे थोड़ा और डार्क करने के लिए। आप चाहे तो 10B या 12B का भी यूज़ कर सकते हैं। और हाँ गाइस यार, आपकी जो पेंसिल है ना वो सही तरीके से शार्प होनी चाहिए, ताकि आप जो स्ट्रोक्स लगा वो सही से बन पाए। और अभी मैं जो नारियल के अंदर वाला पोर्शन है उसे और डार्क करूँगा, बिकॉज उसमें कंप्लीट शैडो पड़ रही है।
सो गाइस, अभी तक आपने यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बिकॉज वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है यार गाइस। उसके बाद नारियल के पीछे वाले हिस्से को भी हम डार्क कर देंगे एडबी पेंसिल का यूज़ करके। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है तो उसे हम एक्स्ट्रा डार्क करेंगे, बिकॉज उस जो ऑब्जेक्ट की शैडो है वो पूरी उस पर गिरती है, जिसकी वजह से जो नीचे का हिस्सा है वो कंप्लीट डार्क हो जाता है। और ऐसा करने से हमारे ड्राइंग में जो है वो एक अलग ही वैल्यू ऐड हो जाती है। जो चेक करने वाले होते हैं उनको पता चल जाता है कि आप किस लेवल का आर्ट वर्क बना पा रहे हो। और फिर हम सेम पेंसिल का यूज़ करके शैडो को और डार्क करेंगे। जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है वहाँ पे ज़्यादा डार्क करेंगे, बिकॉज़ वहाँ पे एक्सट्रीम डार्क होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम शैडो को दूर लेते जाएंगे वैसे वैसे वो ब्लर होते जाएगी। ऑब्जेक्ट ड्राइंग बनाने के लिए जो भी छोटी छोटी डिटेल्स होती है, जो भी छोटी छोटी बातें होती है ना, वो आपको प्रैक्टिस करने पे ही समझ में आएंगी। ऐसे आप चाहे कितने ही ट्यूटोरियल देख लो या वीडियोस देख लो, उससे नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। सो अगर आप सच में चाहते हो कि आपका एडमिशन जो है अच्छे कॉलेज में हो जाए, सो उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आपको अगर रेगुलर प्रैक्टिस में कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी इसमें हेल्प करूं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही रेगुलर वीडियोस लाता रहूँगा और आपसे लाइव आके डिस्कस करते रहूँगा सारी चीज़ें, बिकॉज़ मुझे आपकी हेल्प करने में बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ तक मुझे पता है कि यूट्यूब पे ना ऐसा कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। और जहाँ तक लोग अपना कंटेंट कम और अपने कोर्स ज़्यादा सेल कर रहे हैं। सो हम कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास कोर्स खरीदने के लिए ज़्यादा मनी पैसा नहीं होता, तो इन जैसे बच्चों का हेल्प करने के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, तो दैट्स वाई मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आपको मैं हेल्प कर पाऊँ। रीडेबल इरेजर और टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर से हाईलाइट करने के बाद मैं यहाँ पर 12B पेंसिल का यूज़ करके और डार्क करूँगा जहाँ मुझे शैडो दिखानी या फिर कोकोनट के नीचे वाला हिस्सा दिखाना है, बिकॉज़ इसी से मेरे जो ऑब्जेक्ट ड्राइंग है उसमें जान आएगी और उसी से मेरे मार्क्स जो है वो इम्प्रूव होंगे। सो दैट्स वाई मैं उसे और डार्क करूँगा और उसकी शैडो को भी डार्क करूँगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास कोर्स ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होते, और आजकल कोर्स भी तो बहुत महंगे महंगे बिक रहे हैं। सो उनमें से मैं भी एक हूँ और मैंने भी कोर्स लेने का ट्राई किया था, लेकिन कोर्स जो है वो मेरे बजट से बाहर था। सो दैट्स वाई मेरे को ये चैनल ओपन करना पड़ा। और आप जैसे लोगों की हेल्प करने के लिए मैं हमेशा यहाँ पर हूँ, बिकॉज़ मुझे पता है कि मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया हूँ वो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी वो प्रॉब्लम फेस करो। सो आपकी हेल्प करने के लिए मैंने ये चैनल ओपन किया है। सो मेरे चैनल को ना बहुत सपोर्ट करो यार गाइज़, बहुत सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में अपना अच्छे अच्छे कमेंट करो, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेटेड फील रहे और मेरे को ऐसा लगे कि मैंने चैनल जो ओपन किया वो मेरे लिए वर्थ इट रहा और इस चैनल की वजह से आपको हेल्प हो रही है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। उसके बाद में जो कोकोनट के पीछे है, तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड के लिए शेड कर रहा हूँ पेंसिल से, 4B पेंसिल से। और कुछ बच्चे ना एग्ज़ाम हॉल में जो स्टूडियो लाइक कौन होता है वो लेके आते हैं। सो जो नए बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं रहता कि ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो स्टूडियो लाइक कौन का। और अगर आप नहीं भी करोगे तो आप ऐसा बैकग्राउंड दे सकते हो।
बस आपको सारी चीज़ें का नॉलेज होना चाहिए, सारी चीज़ों का, ताकि आपकी जो ड्राइंग है, ऑब्जेक्ट है, वो उभर के आए और वो अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पर अभी कर रहा हूँ 4B पेंसिल से। आप अगर चाहते होंगे कि मैं यहाँ पर जो स्टूडियो कोन है वो कैसे बनाना है उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं बनाऊँगा उसके ऊपर वीडियो। एंड देन उसके बाद मैं नीडेबल इरेजर का यूज़ करके उसके पीछे हाइलाइट्स दूंगा, ताकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सेपरेट हो सके, अच्छे से ऐसा दिख सके। ये ड्राइंग बनाने के लिए मुझे 1 घंटे का समय लगा, लेकिन मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके और कट करके आपके लिए कुछ ही मिनट्स की बनाया हूँ। सो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से बनी है मेरी ऑब्जेक्ट ड्राइंग। और फिर मैं उसमें कुछ फाइनल टच दूंगा जो जो मुझे लगता है कि देना चाहिए। सो आई होप यू गाइस कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।